बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? मुनीब फारूक साहब का भी व्लॉग सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग था जनाब। उन्होंने बताया कि एक FIA और बहरहाल ये है कि सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं उन लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी। और जो इदारों के खिलाफ, तो इदारे और डिपार्टमेंट में फ़र्क भी मुनीब फारूक साहब बताते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। इदारों के खिलाफ जो कोई बात करता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाता है और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अगर कोई ऐसी गैर मामूली टॉक करता है, उसकी जिम्मेदारी। और प्लस ट्विटर पे जो बहरहाल ट्विटर पे, फेसबुक पे, अदर जितनी भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर बहुत एहतियात करनी होगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा। बात यह है कि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि ये जो गुमराही फैलाई है ना, और पाकिस्तानी कौम को जो जहर पिलाया है, तो इन जहर पिलाने वालों को और उनके फैसिलिटेटर्स को सबको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी भयानक सजा मिलनी चाहिए कि कोई ऐसा आगे करे या सोचे तो उसकी रूह कांप उठे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब पहले तो जो होना था वो हो गया और अब जो ना वो नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस किस्म की बातें जो सी होती हैं ना, ये कोशिशें रही हैं। जहां तक बात रही, अब ये मतलब एक मायना में आ जाता है। एक और बात रही, अगर कोई शख्स एंटी स्टेट काम करता है, मसलन वो बैरून ममालिक के जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिला हुआ है या उनका जो एजेंडा है उसको लेकर चल रहा है, तो वो तो बहुत खतरनाक है। उसके लिए कोई बख्शिश नहीं होनी चाहिए। वो जिनको इदारे कह रहे हैं, उनके अंदर से जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनके जो बाहर से फैसिलिटेटर्स हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो सियासतदान हैं, जो आप कह लें इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी में होते हैं, उन सब के खिलाफ जो है ना एक भयानक कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई अगर पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है तो उसके ऊपर बिल्कुल टिका के कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं जी 5 साल पहले तक हमारा प्रोग्राम कुछ और था और 5 साल के बाद हमें नहीं पता लेकिन आज का प्रोग्राम ये है, तो वो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। तो ऐसी जो है ना बात नहीं होनी चाहिए। अब 5 साल पहले कोई कहता है कि स्टेट को तोड़ने का प्रोग्राम था, तो जब ये जम्मू कश्मीर पर ये जो इंडिया ने जो कुछ किया है और यहाँ पे जो खामोशी थी गैर मामूली, तो इमरान खान के ऊपर नाम लगा दिया जाता है या इसके ऊपर कोई जब ज्यादा बात करता है तो और जो है ना उसको थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दिया जाता है। तो एक्सक्यूज ही से मुझे याद आया, एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूज यानी कि सुकेड़ दिया जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके ऊपर भी जो है ना बात होनी चाहिए। अब हार्ड स्टेट की बात, हार्ड स्टेट वो होती है जो प्रोफेशनली जो अपने अंदर से ज्यादा सफाई रखती है। हार्ड स्टेट जो सी है वो चाइना, रशिया हार्ड स्टेट, और आपको दीगर नजर आएंगी, ईरान है हार्ड स्टेट है। ये इस टाइप की हार्ड स्टेट होती हैं। लेकिन क्या चाइना के अंदर ऐसा है कि कोई करप्शन कर रहा हो और वो बच जाए? क्या चाइना के अंदर ऐसा है कि कोई पॉलिसी से हटकर बात कर रहा हो? नहीं। क्या इख्तलाफ टिका के इख्तलाफ होता है? चाइनीज पार्लियामेंट और चाइनीज जो थिंक टैंक है उसके अंदर जो बात हो रही होती है बहुत खुल खुला के हो रही थी कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर कोई बैरून मुल्क से कोई मदद लेकर और उसने अपना ही एजेंडा खोला हुआ, कोई टीवी चैनल्स खोले हुए, कोई और जो ना चैनल्स खोले हुए और वो ऐसी बात फैला रहा हो, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसकी तो सजाए मौत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर चाइना में ये पता लगे कि 10 साल पहले इसने ये बुरा काम किया था, चलो आज इसको बख्श दो, वो अंदर का है या बाहर का है या दरमियान का, वो किसी किसी के लिए कोई बख्शिश नहीं है। तो अगर सफाई शुरू करेंगे ना तो अंदर से होगी, तो फिर कोई रिजल्ट आएगा। अदरवाइज इस तरीके के तो जो उनसे ना काम हमने देखे ही हैं। यानी कि एक चीज आती है, जनरल राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन का मसला आया तो ऐसी तैसी फेर के रख दी। वो जो फसाद, वो झगड़ा जो हुआ वो हमारे सबके सामने है। फिर उन्होंने खुद अनाउंस किया मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। भाई आप हो कौन? ठीक है, फिर आपने जनाब नौकरी तय कर ली अपनी, रिश्ता की बात नहीं कर रहा, नौकरी तय कर ली। फिर हुकूमत के गर्दन पे अंगूठा रख के जो है ना उसकी इजाजत ले ली। क्या ये
जो है ये कोई हार्ड कोर इसकी इजाजत देती है? ये तकलीफें हैं। अगर इसके बयान करने पर भी अगर कोई ऐसे एक्शन लेगा तो फिर वो मुतनाज़ा हो जाएगा। पीटीआई को जिस तरीके से क्रिएट किया गया, उसके लिए जो जो टूल्स इस्तेमाल किए गए, जो पूरा का पूरा मीडिया लॉन्च कर दिया गया झूठ के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन शख्स जो मुल्क का वजीर आजम है, उसके ऊपर पूरी रियासती मशीनरी जो थी ना चढ़ दौड़ी और पूरा आइन तहस नहस करके रख दिया। इसके ऊपर कोई बात करेगा तो क्या ये कहा जाएगा कि ये स्टेट के खिलाफ बात कर रहा है? आज भी इमरान रियाज खान पाकिस्तान से निकल के और वो लंदन जाके बैठ गया, क्या इसको पाकिस्तान में से किसी की मदद हासिल नहीं थी? कोई बात ना करे और ये बाकायदा खबरें आती रही कि वो यहाँ पे मौजूद है और वो रास्ते में था। वो किस तरीके से गया? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रास्ते बता रहे हैं, कोई बात ना करे। किसकी मर्जी थी? वो जब पाकिस्तान के अंदर था उस वक्त में क्या बातें कर रहा था, वो आज क्या बातें कर रहा है? क्या अभी जो उसने जो मैंने उसका अपने चैनल पे उसका थोड़ा सा जो आप कह लें कि 1 मिनट का जो था ना क्लिप था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब अहलिया जो थी वो बिस्तरे मार्ग पर थी, उनकी बात नहीं करवाई गई तो उनको कितनी तकलीफ थी। ठीक है, उसका वो बदला आज तक ले रहे हैं, हालांकि उन्होंने तो बदला कोई लिया ही नहीं। कैसे झूठा इल्जाम लगा रहा है? क्या मुल्क के एक मुहब्बे वतन शख्स पे जिसने मुल्क की खातिर पाकिस्तान की खातिर अपनी सियासत अपनी हर चीज की कुर्बानी दे दी, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है? और दूसरी तरफ वो किससे मैच कर रहा है कि जनाब वो जो जिनके प्यारों की लाशें पड़ी हुई हैं उनके जनाजे नहीं पढ़ने दिए जा रहे, तो वो दोनों को कंपेयर कर रहा है। ये किसकी ईमा पे कर रहा है? ये क्या ये गंद घोल रहा है? क्या कोई खुल के सामने आया? क्या इस वक्त में भी जो है ना मुख्तलिफ गिले शिकवे आते हैं? तो ये बात जो है ना, मैं करने या बताने का मकसद ये है कि हार्ड स्टेट होनी चाहिए, लेकिन अंदर से होनी चाहिए जो तरीकेकार है। कि बाहर से अगर करेंगे लोगों के साथ ज्यादतियां होंगी, लोग और इश्तियाल में आएंगे, या पीटीआई वालों के ऊपर जो है ना नाम लेके और फिर किसी और तरफ हो रही होगी, तो पीटीआई के तो ये हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, ये 20 बंदे नहीं है टोटल जो पीटीआई का जो पूरा नैरेटिव बनाते हैं। 20 बंदे नहीं है, जिनमें से 10 आप फ्रंट पे कर ले, पीछे भी 10 नहीं है। टोटल इनकी जो है ना वो ये है। क्या उन 10 बंदों के लिए या 20 बंदों के लिए, या आप बहुत बढ़ा लें 50 बंदों के लिए, उनको काबू करने के लिए पूरी उम्मत के ऊपर जो है ना वो आप पाबंदी लगाएंगे, जो अमेरिका में भी बैठा हुआ है, लंदन में भी बैठा हुआ है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर पर लंदन में हमले करवाए जा रहे थे तो पीछे कौन था? हार्ड स्टेट ये भी बताएगी कि नहीं जी हमने ये गलती की, हमारे ये अफसरान थे, ये लोग थे, और उस वक्त में हम ये सब कुछ कर रहे थे। जब मुल्क का वजीर आजम, फिर बात लंबी होती जाएगी, क्या क्या कुछ नहीं किया। मियां नवाज शरीफ पे जूती मरवाई थी, कौन था पीछे? पता करें, जरा इंक्वायरी करें, किसने मरवाई थी? हार्ड स्टेट बना रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि नहीं जी आज के बाद से हार्ड स्टेट पीछे जो है ना वो हमारे, ऐसा नहीं होता। अगर ये करेंगे तकलीफ होगी। हाँ ये बात जरूर है, जो सच हक पर की बात करेंगे वो तकलीफ उठाएंगे, लेकिन क्या इस तरीके से सिस्टम ठीक होते हैं? नहीं होते। मीठा मीठा आपा और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये जो है ना, बहरहाल अच्छी बात ये है कि जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस पे हुआ, उसके तरीके जो रिटेलिएट किया गया, तो जो मेरे पास मालूमात आई वो ये आई कि जब पाकिस्तान की अवाम को इतला मिली है, इससे पहले पहले एक्शन शुरू हो चुका हुआ था। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया था कि 300 400 500 जितना भी बंदा है, एक भी ना जिंदा बचे, सबको शहादत नसीब हो, हम फिर भी मुज़ाकरात या कोई बात नहीं करेंगे, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, एक भी जिंदा ना बचे। और ये बेस्ट फैसला था हुकूमत का, हुकूमत पाकिस्तान का बेस्ट फैसला था कि हमने किसी जगह पे भी कोई नेगोशिएशन, कोई ऐसी बात नहीं करनी। और अगर नेगोशिएशन शुरू हो जाती तो इस वक्त तक जो है ना एक अजीब ही किस्म का काम शुरू हो चुका होता। ये अच्छे काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मौजूदाना तौर पे जो है ना इस एफर्ट के अंदर अल्लाह ने बरकत दी। कैजुअलिटीज जो होनी थी स्टार्टिंग में, वो जो बस मुकद्दरों में लिखे हुए थे वो ही गए हैं।
ایک انسانی اگر آپ ایرر کہیں تو وہ نہیں ہوا. تو اس کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے. سب کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی جو پولیٹیکلی سکور گین کرنا چاہ رہا ہے اس ٹائم میں, کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ کسی کو لانا چاہیے؟ بالکل بات ہونی چاہیے. اور یہ ایک لیڈر کر سکتا, جس لیڈر کو باہر رکھا ہوا نا اسٹیج سے, وہ لیڈر یہ کرتا تھا اور ماضی گواہ ہے اس کا. لیکن اگر یہ کہیں کہ جناب ہارڈ اسٹیٹ ہے لیکن ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو نہیں آنے دینا, تو پھر نتیجے جو ان سے ہے نا, پھر اس میں برکت نہیں ہوگی, اس میں خرابی ہوگی. اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی. اکنامکلی جو ہے نا اس کے اوپر اگلے حصے میں بات کر لیں گے. اکنامکلی بہتر ہو رہے ہیں, لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی ایک ڈز بھی سہ سکے, وہ غلط ایک جھٹکا سہ سکے پاکستان. یہ نکل رہے ہیں, صرف ایک گڑھے سے نکل رہے ہیں. ابھی تو زمین کے لیول پر بھی نہیں ہے, ایک گڑھے کے اندر پاکستان کو پھینکا گیا ہے ڈاکٹرائن کے تھرو. تو اب کسی نئی ڈاکٹرائن کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے یا گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں.